गोधूली भाग 2 के दूसरा पाठ विष के दांत। विष के दांत के जो लेखक हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो हम नलिन बिलोचन शर्मा जी का पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए हम नलिन बिलोचन शर्मा जी के जीवन परिचय पढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदर घाट में हुआ। कहाँ हुआ था? तो पटना के बदर घाट में हुआ। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदर घाट में हुआ। इनके पिता पंडित राम अवतार शर्मा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान, संस्कृत के कैसे थे? तो प्रख्यात विद्वान, तथा माता रत्नावती शर्मा एक सुशील महिला थी। एक क्या थी? एक सुशील महिला थी। इनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ, इनके व्यक्तित्व निर्माण में, किनके व्यक्तित्व निर्माण में? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के व्यक्तित्व निर्माण में इनके पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी से एमए किया। पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी 2 विषय से एमए किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, कौन? वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। तो रांची विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक रहे, पटना विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक रहे। सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के, सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब हुए? तो 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। और मृत्युपरांत 12 सितंबर 1961 तक इस पद पर बने रहे। और मृत्युपरांत अर्थात इनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया। और अध्यक्ष पद पर बने हुए थे, उसी समय उनका जो है निधन हुआ। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक, नई शैली के आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा की रचनाएं इस प्रकार है। नलिन बिलोचन शर्मा की रचनाएं किस प्रकार है? तो इस प्रकार है। आलोचनात्मक ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ क्या है? तो प्रेमचंद्र जो है इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। साहित्य तत्व आलोचना इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है। दूसरा है उपन्यास। दूसरा क्या है? उपन्यास है। दृष्टिकोण इनका उपन्यास है। साहित्य इतिहास दर्शन इनकी उपन्यास है। मानदंड इनकी उपन्यास है। कहानी है विष के दांत। यही जो है कहानी हम लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ना है। विष के दांत कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। यह मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। आगे पढ़ने का पूरा आप लोग को अवसर मिलेगा। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में क्या होता है? एक कहानी संग्रह में बहुत से कहानी रहते हैं। तो कौन कहानी संग्रह से लिया गया? तो अन्य कहानियां नामक संग्रह से कहानी ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। अभी हम बता रहे थे कि मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को क्या कर रहे थे? उजागर कर रही थी। आर्थिक कारणों से, आर्थिक कार्यों से मध्यम वर्ग के भीतर ही
एक ओर से सेन साहब जैसों की, एक ओर से सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है। क्या उभरती है? एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। कैसा? तो लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। ये लड़के और लड़कियों के बीच में जो है कई दृष्टिकोण से देखते हैं। इनकी सेन साहब की जो है 5 लड़कियां हैं, इनका एक लड़का है जो सबसे छोटा है। तो लड़कियों को दूसरे भाव से ध्यान देते हैं, देखते थे, और लड़के को दूसरे नजर से देखते थे। ये लिंग भेद को, कुसंस्कार को क्या कर रहे हैं? कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। दूसरी ओर गिरधर लाल जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्ग व्यक्ति की श्रेणी है। तो जो गिरधर लाल थे वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, जो सेन साहब के ऑफिस में एक किरानी का काम करते थे। और कैसे वो रहते थे? जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के संघर्षरत है। क्या कहते हैं? किसी बहादुरी के साथ अपने अस्तित्व को और साहस के साथ संघर्षरत थे। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, यह कहानी क्या दिखाती है हमको? सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद। लिंग भेद, जो सेन साहब थे वो लड़कियों में और लड़कों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते थे। लड़कियों को जो है हीन दृष्टि से देखते थे, और उनका एक लड़का था उसको जो है एकदम जो है उच्च दृष्टि से देखते थे। आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती है। दुलार को कुपरिणामों का उभारती, इतना प्रेम दिया अपने बच्चे को कि जो इतना प्यार दुलार दिया उस बच्चे को, कुपरिणामों को क्या करती है? उभारती है। परिणाम क्या कर दिया? एकदम खराब परिणाम जो है सामने निकल कर आता है। सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। सामाजिक मानव समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी क्या करती है? पेश करती है। तो ये रहा नलिन बिलोचन शर्मा जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। और इसके बाद से आप लोग पाठ 2 गोधूली भाग 2 के पाठ 2 का जो है आप लोग ये अध्ययन कीजिएगा। अध्ययन करने के बाद से बहुविकल्पी का अध्ययन कीजिएगा, तब जो है आपको बात समझ में आएगी। और इसके आधार पर 20 के दांत नामक कहानी के आधार पर हम आप लोगों को 52 बहुविकल्पियों को सामने रखने जा रहे हैं। और 52 बहुविकल्पी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ, बड़ी सावधानी के साथ यह बहुविकल्पी बनाया गया है, जो आप लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लाने का काम करेगी। लेकिन आप लोगों से आग्रह है, एक निवेदन है कि बहुविकल्पी पढ़ने से पहले आप लोग जो है पाठ 2 का जो है 20 के दांत कहानी का 1-2 बार उसको जो है अपने मन से पढ़ लीजिए, स्मरण कर लीजिए, जिससे कि बहुविकल्पी प्रश्न पूरी तरह से समझ आए। धन्यवाद। गोधूली भाग 2 का दूसरा पाठ है 20 के दांत। तो 20 के दांत के सभी बहुविकल्पियों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ऑप्शन ए 18 फरवरी 1918, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन सी 18 फरवरी 1917, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1920। तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 2, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म
बिहार के किस शहर में हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए है गोपालगंज, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है मुंगेर। तो इनका जन्म जो है पटना में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 3, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी है पंडित किशोर शर्मा, ऑप्शन सी है पंडित सुखदेव शर्मा, ऑप्शन डी है पंडित गोविंद शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा, इसलिए विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 4, पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए है त्रिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है पवन देव शर्मा। तो इनके जो है बड़े लड़के का नाम था नलिन बिलोचन शर्मा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 5, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है सरोज शर्मा, ऑप्शन बी है विमला शर्मा, ऑप्शन सी है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी है कुसुम शर्मा। इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। प्रश्न संख्या 6, नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय से एमए किए थे? नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय से एमए किए थे? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इतिहास। तो नलिन बिलोचन शर्मा ने 2 विषय से एमए किए थे, संस्कृत से और हिंदी से, इसलिए हमारा विकल्प सी दोनों सही होगा। विकल्प सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 7, नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 12 अक्टूबर 1961, ऑप्शन बी है 12 मार्च 1961, ऑप्शन सी है 12 सितंबर 1961, ऑप्शन डी है 12 जुलाई 1961। तो नलिन बिलोचन शर्मा का निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 8, 20 के दांत किस विद्या की रचना है? 20 के दांत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए है नाटक है, ऑप्शन बी उपन्यास है, ऑप्शन सी कहानी है, ऑप्शन डी कविता है। तो 20 के दांत जो है यह कहानी है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 9, 20 के दांत नामक कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए है उच्च वर्ग को, ऑप्शन बी है निम्न वर्ग को, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग को, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी को। तो यह कहानी मध्यम वर्ग को उजागर करती है, मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 10, 20 के दांत नामक कहानी के मुख्य पात्र कौन है? 20 के दांत नामक कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए है सेन साहब, ऑप्शन बी है मदन, ऑप्शन सी है गिरधर लाल, ऑप्शन डी है खूंखार। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सेन साहब, ऑप्शन ए सेन साहब इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, क्योंकि सेन साहब के इर्द गिर्द यह कहानी पूरा घूमती रही है। प्रश्न संख्या 11, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने कहाँ खड़ी थी? तो ऑप्शन ए है घर में, ऑप्शन बी है दरवाजे पर, ऑप्शन सी है बरसाती में, ऑप्शन डी है खेत में। तो जो है गाड़ी जो है बरसाती में खड़ी थी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी?
सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए है लाल रंग की, ऑप्शन बी है सफेद रंग की, ऑप्शन सी है पीला रंग की, ऑप्शन डी है काले रंग की। तो सेन साहब की जो कार थी वह काले रंग की थी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 13, सेन साहब की गाड़ी का क्या नाम था? सेन साहब की गाड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है फॉर्च्यूनर, ऑप्शन बी है वैगनार, ऑप्शन सी है स्ट्रीमल इंड, ऑप्शन डी है स्कॉर्पियो। तो सेन साहब के गाड़ी का नाम था स्ट्रीमल इंड, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 14, सेन साहब की मोटर कार को किस पक्षी से तुलना की गई है? सेन साहब के मोटर कार को किस पक्षी से तुलना की गई है? ऑप्शन ए है कौवा से, ऑप्शन बी है कबूतर से, ऑप्शन सी है तोता से, ऑप्शन डी है कोयल से। तो सेन साहब के कार को कोयल पक्षी से तुलना की गई है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 15, सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपये में खरीदी गई थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपये में खरीदी गई? तो ऑप्शन ए है 7,000 रुपये में, ऑप्शन बी है 7,500 रुपये में अर्थात 7,500 में, ऑप्शन सी है 8,000 में, ऑप्शन डी है 8,500 में। तो सेन साहब की जो है कार 7,500 रुपये में खरीदी गई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 16, सेन साहब की पत्नी ने खोखा खोखी को गाड़ी के पास फटकने न पाए किससे कही थी? सेन साहब की पत्नी खोखा खोखी को गाड़ी के पास फटकने न पाए ये बात किससे कही थी? तो मदन से कही थी। ऑप्शन ए मदन से, ऑप्शन बी सेन साहब से, ऑप्शन सी क्लीनर और सोफर से, ऑप्शन डी गिरधर लाल से। यह बात जो है क्लीनर और सोफर से कही थी, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 17, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन ए है बदमाश थी, ऑप्शन बी है अच्छा थी, ऑप्शन सी है सुशील थी, ऑप्शन डी है कामचोर थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां बहुत सुशील थी, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा। प्रश्न संख्या 19, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन ए सुशील थी, ऑप्शन बी मूरत थी, ऑप्शन सी कठपुतलिया थी, ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील भी थी, मूरत भी थी, कठपुतलिया भी थी, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 20, सेन साहब की लड़कियां किस समय खेलती थी? सेन साहब की लड़कियां किस समय खेलती थी? ऑप्शन ए है सुबह में खेलती थी, ऑप्शन बी है दोपहर में खेलती थी, ऑप्शन सी है शाम को खेलती थी, ऑप्शन डी है रात को खेलती थी। तो सेन साहब की सभी लड़कियां शाम के समय खेलती थी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 21, शाम के समय खेलना किसके लिए जरूरी है? शाम के समय खेलना किसके लिए जरूरी है? ऑप्शन ए है मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी है सेहत के लिए, ऑप्शन सी है आनंद के लिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त कोई नहीं।
तो शाम के समय खेलना जो है सेहत के लिए जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा। प्रश्न संख्या 22, सेन साहब की मोटर गाड़ी की खतरा किससे थी? सेन साहब की मोटर गाड़ी की खतरा किससे थी? तो ऑप्शन ए है मदन से थी, ऑप्शन बी है खोखा से थी, ऑप्शन सी है अंजलि से थी, ऑप्शन डी है सीमा से थी। तो सेन साहब की गाड़ी की खतरा उनके लड़का खोखा से थी, इसलिए जो है ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 23, सेन साहब की कौन लड़की नहीं है? सेन साहब की कौन लड़की नहीं है? ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी आरती, ऑप्शन डी अंजलि। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, जिसमें से किसी भी लड़की का नाम अंजलि नहीं था, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए वकील बनाना चाहते थे, ऑप्शन बी है इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन सी है शिक्षक बनाना चाहते थे, ऑप्शन डी है पुलिस बनाना चाहते थे। तो सेन साहब जो है खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 25, सेन साहब का लड़का कितने साल का हो रहा है? सेन साहब का लड़का कितने साल का हो रहा है? ऑप्शन ए है 4 साल का, ऑप्शन बी है 5 साल का, ऑप्शन सी है 6 साल का, ऑप्शन डी है 7 साल का। तो सेन साहब का लड़का जो है 5 साल का हो रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, किंगडरगार्टन स्कूल का जन्मदाता किसे माना जाता है? किंगडरगार्टन स्कूल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है फ्रावेल को, ऑप्शन बी है मारिया मॉन्टेसरी को, ऑप्शन सी है कांट को, ऑप्शन डी है अरस्तु को। तो जो है किंगडरगार्टन स्कूल का जन्मदाता फ्रावेल को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 27, 20 के दांत नामक कहानी में किस मिस्त्री का वर्णन मिलता है? 20 के दांत नामक कहानी में किस मिस्त्री का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है मोटर मिस्त्री, ऑप्शन बी है बढ़ई मिस्त्री, ऑप्शन सी है राज मिस्त्री, ऑप्शन सी है साइकिल मिस्त्री। तो ऑप्शन बी बढ़ई मिस्त्री का जो है वर्णन मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 28, पत्रकार महोदय अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते थे? पत्रकार महोदय अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए है इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन बी है वकील बनाना चाहते थे, ऑप्शन सी है जेंटलमैन बनाना चाहते थे, ऑप्शन डी है पुलिस बनाना चाहते थे। तो पत्रकार महोदय अपने बच्चे को जेंटलमैन बनाना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्या बनाना चाहते थे? तो जेंटलमैन बनाना चाहते थे। प्रश्न संख्या 29, मदन कितने वर्ष का था? मदन कितने वर्ष का था? ऑप्शन ए है 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 से 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 से 6 वर्ष। तो मदन जो था 5 से 6 वर्ष का था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 30, सेन साहब के सोफर को बार बार कौन झपट रहा था? सेन साहब के सोफर को बार बार कौन झपट रहा था? ऑप्शन ए है कासू, ऑप्शन बी है मदन, ऑप्शन सी है गिरधर लाल, ऑप्शन डी है सेन साहब। तो सेन साहब के सोफर को बार बार मदन झपट रहा था, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही होगा। प्रश्न संख्या 31, सेन साहब को देखकर कौन औरत सहम गई? सेन साहब को देखकर कौन औरत सहम गई? ऑप्शन ए है गिरधर लाल की पत्नी, ऑप्शन बी है मदन की माँ, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि गिरधर लाल की पत्नी मदन की माँ ही है,
इसलिए ऑप्शन सी सही होगा दोनों। प्रश्न संख्या 32, सेन साहब के गाड़ी को कौन छू रहा था? सेन साहब के गाड़ी को कौन छू रहा था? ऑप्शन ए है कासू, ऑप्शन बी है पंकज, ऑप्शन सी है मदन, ऑप्शन डी है मोहन। तो सेन साहब के गाड़ी को बार बार जो था वो मदन छू रहा था, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा। प्रश्न संख्या 33, मदन के किस घुटने से खून निकल रही थी? मदन के किस घुटने से खून निकल रही थी? क्योंकि सेन साहब का जो ड्राइवर था वो मदन को धक्का दे दिया था, जिससे उसके बाएं पैर की घुटना छिल गई थी और पैर से घुटने से क्या निकल रहा था? खून निकल रहा था। तो ऑप्शन ए है बाएं पैर से खून निकल रहा था, बी है दाहिने पैर से खून निकल रहा था, सी है दोनों पैर से खून निकल रहा था, डी है कोई नहीं पैर से खून निकल रहा था। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, बाएं पैर से खून निकल रहा था, क्योंकि ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया था। प्रश्न संख्या 34, 20 के दांत नामक कहानी में मदन को किसने ढकेल दिया था? अभी हम ऊपर बताए हैं कि मदन को किसने ढकेल दिया था और क्यों ढकेल दिया था। ऑप्शन ए है सेन साहब ने, ऑप्शन बी है कासू ने, ऑप्शन सी है ड्राइवर ने, ऑप्शन डी है गिरधर लाल ने। तो ड्राइवर ने मदन को ढकेल दिया था क्योंकि वो बार बार गाड़ी को छू रहा था, जिससे गाड़ी गंदा हो रही थी, इसलिए ड्राइवर ने क्या किया? मदन को धक्का दे दिया और ढकेल दिया, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही होगा। प्रश्न संख्या 35, सेन साहब की मोटर गाड़ी की लाइट किसने तोड़ी थी? सेन साहब के मोटर गाड़ी की लाइट किसने तोड़ी थी? ऑप्शन ए है मदन ने, ऑप्शन बी है खोखा ने, ऑप्शन सी है सीमा ने, ऑप्शन डी है आलू ने। तो सेन साहब के जो इकलौता लड़का था खोखा, तो उनके गाड़ी की लाइट किसने तोड़ी थी? तो खोखा ने तोड़ा था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 36, कासू ने किसके मोटर कार की हवा निकाल दी थी? कासू ने किसके मोटर कार की हवा निकाल दी थी? ऑप्शन ए है सेन साहब की, ऑप्शन बी है गिरधर लाल की, ऑप्शन सी है मिस्टर सिंह की, ऑप्शन डी है पत्रकार महोदय की। तो किसके गाड़ी की हवा निकाला था? तो मिस्टर सिंह की गाड़ी का हवा निकाला था। किसने निकाला था? तो कासू ने निकाला था। प्रश्न संख्या 37, कासू ने मिस्टर सिंह के गाड़ी का कितने चक्कों का हवा निकाल दिया था? कासू ने मिस्टर सिंह के गाड़ी का कितने चक्कों का हवा निकाल दिया था? ऑप्शन ए है एक चक्के का, ऑप्शन बी है दो चक्कों का, ऑप्शन सी है तीन चक्कों का, ऑप्शन डी है चार चक्कों का। तो वो दो चक्कों का हवा निकाल दिया था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि एक अगले चक्का का निकाला था और एक पिछले चक्का का निकाला था। दो चक्कों का हवा निकाला था। किसने निकाला था? कासू ने निकाला था। प्रश्न संख्या 38, सेन साहब के किस रिश्तेदार की गाड़ी सकुशल थी? सेन साहब के किस रिश्तेदार की गाड़ी सकुशल थी? ऑप्शन ए है मिस्टर सिंह की, ऑप्शन बी है मिस्टर खन्ना की, ऑप्शन सी है मुखर्जी साहब की, ऑप्शन डी है पत्रकार महोदय की। तो हमारा जो है ऑप्शन सी सही होगा, मुखर्जी साहब की गाड़ी एकदम बिल्कुल सकुशल थी, किसी प्रकार की उसमें क्षति नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 39, गिरधर लाल ने सेन साहब के फैक्ट्री में किस पद पर काम करता था? गिरधर लाल ने सेन साहब के फैक्ट्री में किस पद पर काम करता था? ऑप्शन ए मैनेजर के पद पर, ऑप्शन बी है चपरासी के पद पर, ऑप्शन सी है किरानी के पद पर, ऑप्शन डी है इंजीनियर के पद पर। तो जो है गिरधर लाल, मदन के पिता गिरधर लाल जो है उनके फैक्ट्री में किरानी के पद पर काम करते थे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 40, गिरधर लाल सेन साहब के सामने किस तरह खड़ा था? गिरधर लाल सेन साहब के सामने किस तरह खड़ा था? क्योंकि मदन जो गिरधर लाल का लड़का था वो बदमाशी किया था, तो उसके विरोध में
डांट फटकार लगाने के बाद से जो है गिरधर लाल को अपने ऑफिस में बुलाया। किसने बुलाया? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को अपने ऑफिस में बुलाया। तो उस समय किस तरह से खड़ा था गिरधर लाल? ऑप्शन ए है सिर झुकाकर, ऑप्शन बी है सिर उठाकर, ऑप्शन सी है मुंह घुमाकर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो है गिरधर लाल जो है सेन साहब के सामने बिल्कुल सिर झुकाकर खड़ा था, लग रहा था ये खून का मुजरिम है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 41, गिरधर लाल सेन साहब के सामने किस जुर्म के कैदी के समान खड़ा था? गिरधर लाल सेन साहब के सामने किस जुर्म के कैदी के समान खड़ा था? तो ऑप्शन ए है चोरी के, ऑप्शन बी है खून के, ऑप्शन सी है लूटपाट के, ऑप्शन डी है कर्जदार के। तो सेन साहब के सामने वो खून के कैदी के समान खड़ा था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 42, सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या होते हैं? सेन साहब ने गिरधर लाल से कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या होते हैं? ऑप्शन ए है गुंडे होते हैं, ऑप्शन बी है डाकू होते हैं, ऑप्शन सी है चोर होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो ऐसे ही लड़के गुंडे, डाकू, चोर, उपयुक्त सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा। प्रश्न संख्या 43, मदन को किसने बिगाड़ दिया था? मदन को किसने बिगाड़ दिया था? ऑप्शन ए है गिरधर लाल ने, ऑप्शन बी है गिरधर लाल की पत्नी ने, ऑप्शन सी है गांव के लड़कों ने, ऑप्शन डी है सेन साहब ने। तो अक्सर लड़कों का बिगाड़ने का पीछे हाथ मम्मी का जो है दुलार प्यार होता है। तो सेन साहब की पत्नी ने मदन को बहुत ज्यादा दुलार प्यार किया था, जिसके चलते क्या हो गया था? वो बिगड़ गया था। तो गिरधर लाल की पत्नी ने उसको बिगाड़ दिया था, अर्थात मदन की मां ने उसको बिगाड़ दिया था, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 44, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किसने किया? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सेन साहब ने, गिरधर लाल ने, मदन ने, कासू ने। यह अंग्रेजी शब्द का प्रयोग सेन साहब ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 45, मदन पिटाई के बाद किस पक्षी की तरह चिल्ला रहा था? मदन पिटाई के बाद किस पक्षी की तरह चिल्ला रहा था? ऑप्शन ए है मोर की तरह, ऑप्शन बी है हंस की तरह, ऑप्शन डी है मुर्गा की तरह, ऑप्शन डी है कौवा की तरह। तो जो है पिटाई के बाद से वो कौवा की तरह चिल्ला रहा था, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा। प्रश्न संख्या 46, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है। कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, किसने कहा? कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, किसने ये बात कही थी? तो ऑप्शन ए है सेन साहब ने, ऑप्शन बी है मिसेज सेन ने, ऑप्शन सी है खोखा ने, ऑप्शन डी है मदन ने। तो यह बात किसने कही थी? तो मिसेज सेन साहब की पत्नी ने यह बात कही थी कि कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा। प्रश्न संख्या 47, मदन और खोखा के बीच लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? मदन और खोखा के बीच लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? तो उस मोहल्ले के सभी लड़के क्या कर रहे थे? लट्टू खेल रहे थे। तो खोखा गया, ये कहा कि हमको भी लट्टू खिलाइए। तो इस लट्टू के लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए है गाड़ी को लेकर लड़ाई हुई थी, ऑप्शन बी है लट्टू को लेकर लड़ाई हुई थी,
ऑप्शन सी है खेल के लिए, ऑप्शन डी है नाच के लिए। तो दोनों के बीच में लट्टू खेलने के लिए लड़ाई हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। प्रश्न संख्या जो है 48, मदन को एक हुस्सा किसने मारा? मदन को एक हुस्सा किसने मारा? तो खोखा को मारने की आदत पड़ा था, अपने पांचों बहन पर हमेशा वो हाथ उठा देता था, उसको आदत पड़ गया था। बस आव न देखा न ताव देखा, बात बात में बहस हो रही थी, बस एक हुस्सा जो है खोखा ने किसको जमा दिया, तो मदन को जमा दिया। तो किसने मारा? ऑप्शन ए है सेन साहब ने, ऑप्शन बी है खोखा ने, ऑप्शन सी है गिरधर लाल ने, ऑप्शन डी है ड्राइवर ने। तो किसने मारा? तो खोखा ने मारा मदन को एक हुस्सा। प्रश्न संख्या 49, मदन और खोखा के बीच कौन सा युद्ध होने लगा? मदन और खोखा के बीच कौन सा युद्ध होने लगा? जब पहली बार जब हुस्सा लगाया खोखा मदन को, तो मदन के शरीर में भी गर्मी आ गई। अब दोनों के बीच में एकदम मल्ल युद्ध होने लगा, द्वंद्व युद्ध होने लगा, संघर्ष युद्ध होने लगा, शीत युद्ध होने लगा। कौन सा युद्ध होने लगा? तो ऑप्शन ए है शीत युद्ध, ऑप्शन बी है द्वंद्व युद्ध, ऑप्शन सी है मल्ल युद्ध, ऑप्शन डी है संघर्ष युद्ध। तो दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होने लगा, एकदम घमासान युद्ध होने लगा। सारे गांव के लड़के चारों तरफ से घेर करके तमाशा देखने लगे। तो कौन सा युद्ध होने लगा? तो द्वंद्व युद्ध होने लगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 50, मदन कासू से लड़ाई करने के बाद कितने बजे घर पहुंचा? मदन लड़ाई कासू से करने के बाद कितने बजे घर पहुंचा? अब तो मदन के शरीर में एकदम भय हो गया था, डर गया था कि खोखा जो है कासू बहुत बड़ा आदमी का लड़का है, आज उसका हम पिटाई किए हैं, आज हम घर पर जाएंगे तो बहुत मार हो खाएंगे हम। अब डर के मारे दिन में घर नहीं पहुंचा। तो कितने बजे घर पहुंचा? तो ऑप्शन ए है 4 से 5 बजे, ऑप्शन बी है 5 से 6 बजे, ऑप्शन सी है 7 से 8 बजे, ऑप्शन डी है 8 से 9 बजे। अब डर के मारे 8 से 9 बजे रात को घर पहुंचा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, डी सही हो गया। प्रश्न संख्या 51, मदन का पांव अंधेरे घर में किस बर्तन से टकरा गया? अब दोनों के बीच में जब युद्ध हो गया था, लड़ाई हो गई थी, तो रात में घर पहुंचा, खाने के समय मदन घर पहुंचा और घर में जाके धीरे धीरे आस्ते आस्ते घर में ढुका। अब अंधेरे में उसका पैर जो है लोटा से टकरा गया। किससे टकरा गया? तो लोटा से टकरा गया। तो ऑप्शन ए है बाल्टी से टकरा गई, ऑप्शन बी है थाली से टकरा गई, ऑप्शन सी है लोटा से टकरा गई, ऑप्शन डी है गिलास से टकरा गई। तो ऑप्शन सी सही होगा, उसका लोटा से पैर टकरा गया और भड़बड़ाहट की आवाज आने लगी। प्रश्न संख्या 52 और इस पाठ का अंतिम प्रश्न होगा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाला? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाला? तो मदन ने कासू का जो है 2 दांत मारकर तोड़ डाला। कितना दांत तोड़ डाला? तो 2 दांत तोड़ डाला। इसलिए अब जो है इस पाठ का जो है 52 बहुविकल्पी आप लोगों के सामने हमने रखा। बहुत बारीकी से ध्यान रखते हुए 52 विकल्प इसमें से बड़ी सावधानी के साथ हमने बनाया है। आप लोग इसको वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए और समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि आप लोगों के जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास जो है पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं पहुंच पा रही है, इसको पढ़ें और मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाएं। यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।